बिहार के इस जिले में 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, लग रही भारी भीड़। बिहार के मोतिहारी में नारी सशक्तिकरण वर्ष 2024-25 के अंतर्गत शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में ब्रह्मवादिनी टोली द्वारा आयोजित 51 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के तीसरे दिन विभिन्न संस्कारों का निःशुल्क आयोजन किया गया। इस अवसर पर 45 लोगों को दीक्षा, 47 लोगों का विद्यारंभ, 6 का उपनयन, 5 का पुंसवन, 11 का नामकरण और 15 का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया। आज के यज्ञ का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और नगरवासियों के स्वस्थ जीवन की कामना करना था, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया। ब्रह्मवादिनी टोली की नायिका वर्षा ठाकुर ने अपने प्रवचन में भारतीय संस्कृति में संस्कारों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति के 16 संस्कारों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। के नगर में भ्रमण करके यहाँ पधारी और उसी देवी शक्ति को हम चैत्र नवरात्रि के रूप में कल से पूजेंगे, उनकी उपासना करेंगे। यात्रा के माध्यम से इस कार्यक्रम के जो 4 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका हम शुभारंभ करते हैं और इसका स्वागत इस गीत के माध्यम से करें। इसके पूर्व गायत्री महामंत्र जो नेत्र बंद करें, उदीयमान स्वर्णिम सविता देवता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करें। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है 2026 में, और साथ ही परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीपक प्रज्वलित किया था 1926 में, उसके भी 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं 2026 में। तो उसी के पूर्व स्मृति में हम लोग इस शक्ति संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ में अन्य देशों में भी किया जा रहा है, जिसके माध्यम से जन जागृति आए, समाज में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार पहुंचे और नारी शक्ति को अपनी गरिमा का, शक्ति का भान हो। जैसे हमारे वैदिक काल की नारियां रही हैं, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, जिन्होंने वेदों की ऋचाएं लिखी और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही हमारी नारी शक्ति भारतवर्ष की पुनः जीवंत जागृत बने और भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु बनाने के पद पर अग्रसर करे। इसी भाव के साथ हम पूरे भारतवर्ष में और समस्त विश्व में इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आए हैं? मोतिहारी में पहली बार आई हूँ जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वर्षा है। बहुत अच्छा। इसमें सबसे पहला दिन कलश यात्रा निकला, उसमें जन जागरण के लिए कलश यात्रा निकाली गई। पूरे पचमंदिर होते हुए, बनियापट्टी होते हुए, धर्म समाज, मधुबन छावनी होते हुए फिर अपने जगह टाउन हॉल में आ गई। उसके दूसरे दिन देव स्थापना हुआ, देवताओं को आह्वान किया गया, 33 कोटि देवी देवताओं का आह्वान कर इस जगह को शुद्ध किया गया। उसके नेक्स्ट डे तीसरे दिन आज हवन यज्ञ में हजारों की भीड़ उमड़ी। उसके बाद उसमें विभिन्न संस्कार कराए गए। हमारा जो 16 संस्कार विलुप्त होता जा रहा था, उस संस्कार को हमारी गायत्री परिवार पुनर्जागृत कर रही है, जिसमें पुंसवन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, दीक्षा संस्कार, नामकरण संस्कार और विभिन्न संस्कारों पर जोर दिया गया। सबकी अहमियत को बताया गया, कैसे पुंसवन संस्कार से हमारे पुंसवन संस्कार कराने से बच्चे ओजस तेजस पैदा होते हैं, इस पर निर्णय लिया गया, बताया गया। आज शाम में दीप यज्ञ हुआ। दीप यज्ञ में भी हजारों महिलाओं ने भाग लिया और हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ भाग लिया। सर, ऐसे मोतिहारी में कुछ बदलाव हो रहा है? मोतिहारी में गायत्री मंत्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है। गायत्री मंत्र हमें शांत रखता है, निरोग रखता है, यश की प्राप्ति होती है। लोगों में यह सद्बुद्धि जागरण करने का मंत्र है।
हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का कहना था कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब हम गायत्री मंत्र के शरण में जाएंगे। और गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, और सद्बुद्धि ठीक रहेगा तो सब चीज ठीक रहेगा। तो हमारे शहर में तो यज्ञ भी हो रहा है उसी के लिए कि हमारे शहरवासी निरोग रहें। शहर में एक यज्ञमयी वातावरण बन गई है, इससे पर्यावरण की शुद्धता होती है। आज मोतिहारी में इतना 3 दिन तक जो यज्ञ हुआ उसमें वातावरण में अगर चेक किया जाए तो जरूर पॉल्यूशन का मात्रा बहुत कम हो गया होगा। उर्वरा शक्ति बढ़ती है यज्ञ से। अभी हाल ही में रिसर्च आया कि यज्ञ के जो राख होते हैं उसमें पीएच का वैल्यू बेसिक हो जाता है, यानी कि 7 से ज्यादा हो जाता है, बेसिक होता है। उसको घोल कर पिया जाए तो एसिडिटी कम हो जाए, ऐसा रिसर्च कहता है। हम तो 20-22 साल से जुड़े हैं। बच्चों के लिए सर क्या है, बच्चों के लिए क्या? बच्चों में संस्कार मिलता है। छोटे छोटे बच्चे हमारा भी स्कूल चलता है ईरा प्रेप पब्लिक, उसमें प्रार्थना गायत्री मंत्र से ही होती है। और सद्बुद्धि का मंत्र तो आप समझ लीजिए, सविता देवता का आह्वान किया जाता है। बच्चे का सद्बुद्धि ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। ऐसा बहुतों उदाहरण है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, उनका दिमाग तेज हो गया है। तो ये आदत डाला जाता है। गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका भी आती है, बच्चे उस पर लिखते हैं और अपने सद्बुद्धि को ठीक कर दिमाग को तेज करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।